अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 5 तक सारा कुछ अपलोड किए हुए। ठीक है, आप उधर से जाके चेक कर सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 करवाऊंगी 1.2 एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन 6 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लेमडा। ठीक है, इफ़ z1 डिवाइड बाई z2 प्लस लेमडा होल मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा प्लस 2। ठीक है, वेयर z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमें z1 z2 की वैल्यूज़ दी हुई है और हमें कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल प्रूव करें। ठीक है, तो हम पहले करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको प्रूव करेंगे और फिर हम उसको इसके इक्वल लाएंगे। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ हम सपोर्ट करेंगे। तो अब इधर हम देखते हैं कि हम लेफ्ट साइड का ये वाला पार्ट लेते हैं, z1 डिवाइड बाई z2, क्योंकि इसमें हमें ये वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, ऐसे डिवाइड हो गए। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करना है क्योंकि नीचे आयोटा ही है, रैशनल नहीं है। ठीक है, तो हमने इनको इसका डिटर्मिनेंट ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। ठीक है, तो हमने इसका कंजुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे हमारे पास फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला होता है? वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, हमने वो नीचे डिनोमिनेटर में पुट कर दिया और ऊपर न्यूमिनेटर में हमने इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 3 1 ज़ा 3 और 3 माइनस आयोटा तो -3 आयोटा प्लस ये आयोटा है। ठीक है, ये मैंने गलती से 1 लिखा था, ये आयोटा है। ठीक है, आयोटा मल्टीप्लाई में 1 तो प्लस आयोटा ही आएगा और प्लस माइनस तो माइनस और आयोटा आयोटा तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमने फार्मूला बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखें कि इधर हमारे पास इसकी वैल्यू, हमारे पास इधर -1 हमने पुट करनी होती है। ठीक है, और इधर भी हमने -1 पुट करना है। इधर मैंने ये छोटा सा किया कि मैंने डायरेक्ट स्टेप्स किए थे, फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसकी जगह हमने -1 पुट किया था इन दोनों की जगह। और आप ये देखिए इनके साथ जो ये बाहर साइन है ये आपने लिखने हैं साथ, तो इधर मैंने ये साइन लिखे हुए सर और अंदर मैंने -1 पुट किया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इधर ये +1 हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, माइनस प्लस माइनस और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, 4 आ जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 आयोटा आप वैसे लिखते हैं। अब आप इधर से 2 कॉमन ले लें। ठीक है, इधर 2 कॉमन ले लें तो अंदर 2 माइनस आयोटा बचता है, नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे, 2 उसमें जो होगा, और फिर z1 डिवाइड बाई z2 जो हमारे पास है वो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आप इधर पूरा फार्मूला उठाएं और इधर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये वाली। ठीक है, z1 z2 की जगह अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, देखें इधर मैंने इसकी वैल्यू पुट की सॉरी, और प्लस लेमडा हमने वैसे ही लिख दिया और इज इक्वल टू भी जो था वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। ठीक है, अब आप इधर देखें कि ये हमारे पास रियल टर्म में आता है क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी आयोटा नहीं है। ठीक है, तो ये हम रियल टर्म में ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसके साथ ये जो 2 लिखा हुआ है ये हम रियल टर्म में लेते हैं। इनको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया और ये माइनस आयोटा हमने साइड पर लिख दिया क्योंकि ये इमेजिनरी टर्म है हमारे पास, मतलब हाँ जी इमेजिनरी टर्म है। ठीक है, तो ये हमने इधर ले लिया। अब आप देखिए कि इधर हमारे पास इसका मॉड दिया हुआ है, आप मॉड के फॉर्मूले में इसको पुट कर दें। अब आप इसके साथ आयोटा तो नहीं लिखेंगे, इधर माइनस, इधर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, तो -1 हम इमेजिनरी टर्म लेंगे और ये हम रियल टर्म लेंगे। ठीक है, अब आप इनका स्क्वायर रूट लें, -1 का स्क्वायर लें 1 ही आएगा। ठीक है, उससे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने ये अंडर रूट ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। इसका अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, इसका अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 4 लेमडा आता है, +1 वैसे ही कर देखिए इन दोनों का, इसका 1 -1 का अगर स्क्वायर ले तो +1 ही आता है, ये इसका स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, ये ऐसे ही हो गया। अब ये देखिए कि इनमें हम लोग क्या लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, नहीं सॉरी ये दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर दें, ये +5 हो जाएगा और आप इस चीज़ को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, ये प्लस था इधर आके माइनस, ये प्लस था इधर आके माइनस। ठीक है, अब आप देखिए कि इधर लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स है 5 और -2, और ये प्लस लेमडा और माइनस लेमडा, ये दोनों लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो आप लेमडा स्क्वायर वैसे ही लिख दें, ये मैंने तो स्क्वायर नहीं डाला, लेमडा स्क्वायर वैसे ही लिख दें, ये प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, साइन बड़े का लगेगा, 3 लेमडा हो गया, और ये +5 - 2 तो +3 = 0। ठीक है, अब आप इसको फार्मूले में पुट करते हैं। आपने ये फार्मूला में पिछले उसमें भी देखा होगा, कम्प्लेक्स नंबर में ये फार्मूला होता है तो इसको रैशनलाइज करने मतलब इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ठीक है, -b प्लस माइनस √4ac प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे इधर ये वैसे ऐसे होता है, b स्क्वायर -4ac ये ऐसे होता है, लेकिन मुझसे गलती से ये पीछे चला गया था। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब आप इसमें a टर्म
फर्स्ट वाले को जिसके साथ स्क्वायर होता है उसके कोफिशिएंट को आप ए लेते हैं, दूसरा वाला उसको आप लोग वो लेते हैं जो लीनियर टर्म होता है उसको आप लोग बी लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आप एज ए सी लेते हैं। ठीक है, तो इधर मैंने ए की जगह 1 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, बी की जगह मैंने 3 लिख दिया, दोनों के साथ प्लस साइन, अगर माइनस होता तो माइनस लगाती, और कोफिशिएंट जो हमारे पास है वो 3 है। ठीक है, तो आप इनमें इन टर्म्स को पुट कर दें, -3 प्लस माइनस √4 बी स्क्वायर, पहले मैंने बी स्क्वायर किया। ठीक है, तो बी स्क्वायर 3 था तो ये उधर 9 आ जाएगा। 4ac, 4a में हमारे पास क्या था, a में हमारे पास 1 था, c में हमारे पास 3 था, तो 3 4 12, तो मैंने डायरेक्ट -12 लिख दिया। ठीक है, वरना ये ऐसे। ठीक है, इधर मैंने -12 डाल दिया। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर ले, उधर के साथ डिवाइडेड बाय 1 ही था तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को प्लस माइनस कर ले, इधर आएगा -3। ठीक है, √-3। अब आप ये देखें कि हमने इसको इसके साथ वो इमेजिनरी टर्म भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी टर्म हमारे पास ये आयोटा हमारे पास कैसे आएगा। अब आप देखिए कि आयोटा होता है हमारे पास -√1। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है, तो हम इसको आयोटा बना सकते हैं ना कि अगर हम लोग माइनस का अलग अंडर रूट ले लें और 3 का अलग ले लें, जैसे मैंने इधर लिया है। ठीक है, 1 माइनस के साथ कुछ नहीं होगा तो 1 ही होगा, अल्टीमेटली ये हमारे पास आयोटा बन जाता है। ठीक है, इधर मैंने आयोटा डाल दिया और ये √3 मैंने वैसे ही लिख दिया, -3 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसका फिर फुल आंसर हो गया। ठीक है, समझ नहीं हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप ये आसान था। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट 2 अंडर रूट 2 मॉड z इज़ लेस देन इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन का साइन ये वाला होता है। ठीक है, ये हमारे पास लेस की तरह होता है, एल की शेप का होता है ना, तो ये हमारे पास लेस देन का साइन होता है, और ये हमारे पास ग्रेटर देन का होता है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, नीचे इक्वल का भी एक साइन लगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, हिंट हमें दी है कि स्टार्ट विद मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ y होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमने शुरू करना है और इससे हमने शुरू करके ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें पहले ये वाली साइड लेनी है। ठीक है, ये वाली साइड क्वेश्चन की, और हमने ये साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने z की वैल्यू सपोज करनी है। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास यही होती है जो नॉर्मली सपोज की जाती है, x + y आयोटा। ठीक है, तो ये मैंने सपोज कर ली। अब मैंने क्वेश्चन का ये साइड ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि इधर मैंने इसको मैंने ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, क्योंकि उधर भी इसके साथ होल स्क्वायर मैंने ब्रैकेट लिखना भूल के लिखा हुआ है, सॉरी, एक साइड पर ब्रैकेट लिखना भूल गई। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ हमारे पास फार्मूला बनता है, इसको मैंने मॉड के साथ ही इसको फार्मूला में ओपन किया। ठीक है, चूँकि z मॉड स्क्वायर हो गया प्लस y मॉड स्क्वायर हो गया -2 मॉड और y इंटू वाई मॉड हो गया। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये देखें कि हम इसको और किस टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक डाउन करके मैंने इसको ये लिखा है। ठीक है, और इसको मैंने ब्रेक डाउन करके इसको मैंने ये लिखा है। कैसे, देखिए इधर होता है, इधर है +2 मॉड x² और इधर ये है माइनस। ठीक है, ये माइनस है, माइनस मॉड x मॉड होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखिए प्लस माइनस, ठीक है, माइनस होगा साइन बड़े का लगेगा प्लस, और ये एक हो जाएगा हमारे पास मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए अब आप इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास यही आता है ना। ऐसे आप ये भी देख लें कि प्लस और माइनस, माइनस होगा साइन बड़े का लगेगा, और इन दोनों को आप एक करके लिख लें, प्लस क्योंकि माइनस होगा तो इधर आप मॉड y²। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास यही दो आते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। ठीक है, इनको मैंने ओपन कर लिया और नीचे मैंने ये माइनस मॉड इंटू वाई मॉड, ठीक है, x मॉड इंटू वाई मॉड वैसे लिख दिया। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी। अब आप ये देखिए कि इधर आप ये 2 वाले जो टर्म है ना, ये 2 मॉड स्क्वायर और 2y मॉड स्क्वायर। ठीक है, इनको मैंने एक साइड पे कर दिया और इसको मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये माइनस थे सारे, ठीक है, ये उधर जाके प्लस हो गए। ठीक है, इनको मैंने वैसे लिख दिया, ये उधर जाके प्लस हो गए। इधर आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास कॉमन क्या है, इधर हमारे पास ये 2 कॉमन है। ठीक है, इन 2 को मैंने कॉमन ले लिया और इन बाकियों को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब आप ये देखिए इस साइड पर, देखिए इस साइड पे देखिए यहाँ पास फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। ठीक है, वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वलिटी है, a² + b²। तो मैंने इसको डायरेक्ट फार्मूले के तौर पे इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। अब आप आगे देखिए कि इधर हमें ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करना है। ठीक है, हमने स्क्वायर हटाना है इसका, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट किया, इस पर अलग स्क्वायर रूट आएगा, इस पर अलग और इस पर अलग। इसका स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इनका आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पे अलग अलग है। ठीक है,
इनका स्क्वायर रूट आप वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये देखिए इसका वैसे ही रह गया और इधर मैंने इसका कैंसिल आउट करवा दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास z का जो मॉड अगर आप लेते हैं तो हमारे पास ये आता है ना कि जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आता है, ठीक है। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट इधर ये पुट कर ले, जेड मॉड पुट कर ले, ठीक है। इधर मैंने इसकी जगह डायरेक्ट जेड मॉड पुट कर लिया और इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें कि इधर ये मैंने गलती से इधर किया हुआ, ये इधर ये आता है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये गलती से मैंने इक्वल टू लगाए हुए, इधर मैंने ये कर दिया, ठीक है। मैंने जेड मॉड की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी और इधर मैंने इसको वैसे ही रहने दिया। अब आप ये देखिए कि ये जेड जो होता है हमारे पास इस जो हमने वैल्यू सपोज की थी इसका ये रियल पार्ट है ना, तो इधर मैं इसकी जगह इसका नाम लिख दूँगी रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस, ठीक है, प्लस वाई हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इधर मैंने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो देखिए आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। आप क्वेश्चन चेक करें, ये देखिए ये हमने प्रूफ करना था और मैं ये प्रूफ करवा दिया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आई होगी। ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।